दूसरों पर झूठ फैलाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। कुछ इसी अंदाज में भारत ने पाकिस्तान का मुंह बंद कर दिया है, यूं कहें कि उसका मुंह भरता कर दिया है। दुनिया में दहशतगर्द की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाने वाला और जिहाद के नाम पर मासूमों का खून बहाने वाला आतंकिस्तान, जो गजनबी गौरी और अब्दाली जैसे उन्मादियों को अपना हीरो मानता हो, जिसके यहाँ हिंदू, सिख, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो, जिन्हें चुन चुन कर निशाना बनाता हो, उसे दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुए बुलडोजर एक्शन पर रोना आ रहा है। इस कदर की मानो दुनिया का सबसे बड़ा बेचारा हो, जिसके इसी दर्द तुर्कमान का भारत ने रामबाण इलाज किया है। Comments that have been made. I mean, I need not elaborate or to tell you that what is the situation of minorities in that country, and those people who make such comments should first look at their own record before commenting on others. देखा आपने कि कैसे भारत ने एक ही क्षण में पाकिस्तान का पानी निकाल दिया। वहीं अब आपको भारत के मुंहतोड़ जवाब के पीछे की उस साजिश को बताते हैं, कैसे दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक सामान्य सी कार्रवाई पर जिहादिस्तान बेचारगी का लबादा ओढ़कर मजहबी रंग देने लगा और बिन बुलाए बाराती की तरह मुनीर का मामलूक इसे क्रिकेट कमेंट्री समझकर इलाही प्रोपेगेंडा का फेक एजेंडा बताने लगा। Yes, this development came to the fore this week. The developments around Faiz-e-Ilahi Mosque. We understand that this is part of an RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh's backed campaign targeting mosques under the guise of an anti-encroachment drives. We express our grave concerns on the actions of the Indian government to demolish the Waqf properties associated with the Faiz-e-Ilahi Mosque. अल्पसंख्यकों, अधिकारों, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दूसरों को ज्ञान देने वाले जिन्ना लैंड के जलीलों को पहले अपनी करतूतों को देखना चाहिए कि कैसे खुद का नाम पाक रहने वाले इस मुल्क में अल्पसंख्यक की स्थिति ऐसी है कि खुद उन्हें नहीं पता कि अगले दिन के सूरज को सही सलामत देख पाएंगे या नहीं। खुद पाकिस्तान से जुड़ी रिपोर्ट्स बताती है कि अकेले साल 2024 में अल्पसंख्यकों के खिलाफ इश्क निंदा के तहत 344 मामलों में फंसाया गया, जबकि साल 2021 में 2024 के बीच 421 अल्पसंख्यक लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया गया, जिसमें ज्यादातर नाबालिग थी। यही वजह है कि भारत ने सीए जैसे कानून बनाए ताकि इनके जीवन की रक्षा कर सके। तो वहीं मसीहा बनने का नाटक करने वाले पाकिस्तान की इलाही प्रोपेगेंडा के पीछे की असली मंशा पर विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए और पाकिस्तान की जनता का ध्यान वहाँ के मूल मुद्दों से भटकाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान भारत के फ्रंट का इस्तेमाल करते हुए भारत के विरुद्ध इस तरीके के बयान देते हैं। फैक्ट्स की ओर देखें तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि बांग्लादेश में इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यकता है वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर, विशेषकर हिंदू माइनॉरिटीज पर किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं उसकी भर्त्सना की जाए। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन को धार्मिक रंग देते पाकिस्तान की फिर एक बार कलई खुल गई है कि कैसे भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया एक कानूनी का रूप पर सहमत एक्शन पर भड़काने का काम कर रहा है। जैसे भारत ने दो टूक कहा, अपनी हद में रहो। इसी तरह के तमाम वीडियो को देखने के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।